Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to Spear Group of Colleges Learning Management System. मैं हाफिज़ फ़ारूक शहजाद। आज हमारा फिज़िक्स का 5th लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 का, जिसमें हम पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। आज हम पढ़ेंगे कि टोटल अनसर्टेनिटी किस तरह से मेजर की जाती है, किस तरह से लिखी जाती है फाइनल रिजल्ट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, कि जब भी हम किसी भी नंबर्स की एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसमें टोटल अनसर्टेनिटी क्या होती है। इन दिस केस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडिड, चाहे आप एडिशन कर रहे हैं या आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, दोनों केसेस में जो अनसर्टेनिटी है वो क्या होगी, ऐड होगी। आइए हम एग्जांपल के जरिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है जिसने दो मेजरमेंट्स लिए हैं। हमारे पास दो मेजरमेंट्स आ गई हैं, x1 और x2। ये दोनों डिस्टेंस हमने मेजर किए दो पोजीशंस के दरमियान। हम इन दोनों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे, x2 माइनस x1। तो उसमें हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, 26.8 माइनस 10.5। ये हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16.3। 16.3 आ जाएगा। तो इसी में देखें हमारे पास जो अनसर्टेनिटीज हैं, अनसर्टेनिटीज देखें वो ऐड हो चुकी हैं। अनसर्टेनिटीज ऐड हुई हैं, ना कि माइनस हुई हैं। चाहे आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन भी करेंगे तो अनसर्टेनिटी 0.1 प्लस 0.1 जी क्या हो जाएगी, 0.2 सेंटीमीटर। तो हम देख रहे हैं, हमने देखा कि एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, मैंने सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल दी, अनसर्टेनिटीज हमेशा क्या होंगी, उसमें ऐड होंगी। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में क्या होगा, इस केस में भी क्या होगा, हम एग्जांपल लेते हैं। इन दिस केस परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस का हमें फार्मूला पता है, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई, यानी कि वोल्टेज ओवर करंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यू आई है वो आई है 5.2 प्लस माइनस 0.1, और करंट की जो वैल्यू आई है वो आई है 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर। ये भी बताता चलूं कि ये इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं, और ये जो प्लस माइनस के बाद है ये इसकी अनसर्टेनिटीज हैं। और ये अनसर्टेनिटीज मेजर की जाती हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से। हम इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकाल लेते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी यानी कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालना हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। तो उस तरह हमने दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकाल ली। अब इन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को हम ऐड करेंगे तो 2% जो अनसर्टेनिटी है वो वोल्टेज में है, और 6% अनसर्टेनिटी करंट में है। तो टोटल अनसर्टेनिटी जो हो जाएगी रेजिस्टेंस की वो कितनी हो जाएगी, 8%। अब हम 8% को जो निकालने के लिए रेजिस्टेंस जो आ रही है V ओवर आई, वो हमारे पास आ रही है 6.19 ओम। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए हम 6.19 का 8% निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.50 ओम। तो लास्ट जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5 6.2 प्लस माइनस 0.5 ओम्स। दोबारा बताता चलूं कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज हैं वो ऐड होंगी, और परसेंटेज हम किसकी निकालेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसकी हम परसेंटेज निकाल के वो वाली अनसर्टेनिटी हम ऐड कर देंगे। पावर फैक्टर के लिए देखते हैं कि अगर किसी मेजरमेंट में पावर का फैक्टर आ जाता है तो उसमें अनसर्टेनिटी से क्या होगा। फॉर पावर फैक्टर वी मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय दैट पावर। जो भी उस क्वांटिटी की पावर होगी उस पावर के साथ हम क्या करेंगे, जो भी अनसर्टेनिटी होगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी, हम उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए एक एग्जांपल के जरिए सीखते हैं। फॉर एग्जांपल ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब।
अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी v इज इक्वल टू वॉल्यूम की जो होगी 3 मल्टीप्लाई बाय अनसर्टेनिटी इन r, क्योंकि बाकी तो कांस्टेंट है 4/3 भी और पाई भी। अनसर्टेनिटी जो आ सकती है वो रेडियस के मेजरमेंट में आ सकती है। तो रेडियस में देखें तो हमारे पास रेडियस की पावर 3 शो हो रही है। तो जो भी अनसर्टेनिटी आएगी उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पावर फैक्टर में अनसर्टेनिटी ऐड करने का मेथड होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक रेडियस मेजर किया है, जो आर हमारे पास आया है वो 2.25 आया है, और हमने जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया उसका लीस्ट काउंट है 0.01। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने सीखी हुई है कैसे निकालते हैं। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इसकी आ जाएगी 0.4%। अब जैसा कि हमने ऊपर फार्मूला में पढ़ा कि हम टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी किस तरह से निकालेंगे कि पावर फैक्टर से हम अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से हमने 0.4 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो अनसर्टेनिटी आ गई वो आ गई 1.2%। अब जो वॉल्यूम की वैल्यू बन रही है वो हमारे पास बन रही है कुछ ये, और 1.2% के हिसाब से उसकी जो वैल्यू बन जाएगी उसमें हमारे पास जो टोटल आंसर आ जाएगा 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो वैल्यू आई है 47.689, इसका 1.2% लेंगे तो वो आपके पास बनेगा 0.6। तो ये पावर फैक्टर की अनसर्टेनिटी हो जाएगी। अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स। अगर हम एक से ज्यादा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट नंबर्स आ जाते हैं। तो उनकी एवरेज कैसे लेते हैं और उसमें से अनसर्टेनिटी को किस तरह से ऐड किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस सारे नंबर्स की हम एवरेज मेजर वैल्यू ले लेंगे। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम उसकी डेविएशन फाइंड आउट करेंगे कि जो मीन वैल्यू आई, सारे नंबर्स को ऐड करने के बाद जो मीन वैल्यू आई उसकी हर डिजिट के साथ डेविएशन कितनी थी। और फिर हम क्या करेंगे, जो सारी की सारी डेविएशंस निकली थी उन अनसर्टेनिटीज की एवरेज ले लेंगे, तो वो हमारे पास अनसर्टेनिटी आ जाएगी इन द मेजरमेंट ऑफ एवरेज वैल्यू। अब हम इसको देखते हैं करते किस तरह से। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डिफरेंट नंबर हैं, हमारे पास इस टाइम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6 नंबर है। तो इनका मीन लेने के लिए हम क्या करेंगे, इन 6 नंबर को ऐड करके 6 पर डिवाइड कर देंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप है, ए स्टेप जो हमने लिखा हुआ है एवरेज वैल्यू, तो हमने उसकी एवरेज वैल्यू ले ली है 1.21 मिलीमीटर। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, हमने डेविएशन फाइंड आउट करनी है। डेविएशन के लिए क्या करेंगे कि इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे 1/1 इस वैल्यू से। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर फर्स्ट के लिए 1.21 में से माइनस करेंगे 1.20 तो आ जाएगा 0.01। 1.21 माइनस करेंगे 1.23 तो आ जाएगा 0.01। और इसी तरह 1.21 माइनस करेंगे 1.9 में से तो आपके पास इसी तरह 0.02 आता रहेगा। तो लास्ट में से इसी तरह हम जब करते जाएंगे तो हमारे पास ये 6 वैल्यूज आ जाएंगी डेविएशन की। ये स्टेप नंबर 2 था। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में जितनी डेविएशंस आई हैं ये 6 की 6, हम इनका अगेन हम ले लेंगे मीन। इनका जो मीन लेंगे तो ये जो मीन हमारे पास आया है डेविएशन का 0.01 मिलीमीटर, दिस इज एक्चुअली द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ एवरेज वैल्यू। ये एवरेज वैल्यू की मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी 0.01 मिलीमीटर होगी। टाइम एक्सपेरिमेंट में देखते हैं कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें हम स्टॉप वॉच यूज कर रहे हैं और हम उसका टाइम मेजर कर रहे हैं, तो उसमें अनसर्टेनिटी किस तरह से निकाली जाएगी। द अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज डिटरमाइंड बाय द डिवाइडिंग द लीस्ट काउंट ऑफ टाइमिंग डिवाइस बाय द नंबर ऑफ वाइब्रेशन। जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन हमने काउंट की है उसको हम डिवाइड कर देंगे लीस्ट काउंट से। देखते हैं किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल हमने 30 वाइब्रेशंस काउंट की है सिंपल पेंडुलम की, और 1/10 उसका था टाइम पीरियड, यानी कि 0.1 सेकेंड उसका लीस्ट काउंट था। और जो टाइम हमने रिकॉर्ड किया वो था 54.6 सेकेंड।
अब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इसका? टाइम पीरियड हो जाएगा 54.6 को डिवाइड कर देंगे 30 पर, तो इस मीन के वन वाइब्रेशन का टाइम पीरियड था 1.82 सेकेंड्स। अब अनसर्टेनिटी किस तरह से निकालेंगे? अनसर्टेनिटी हम निकालेंगे कि लीस्ट काउंट को हम नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड कर देंगे। जैसा कि हमने कहा कि जो स्टॉप वॉच थी उसका अगर लीस्ट काउंट 1/10 ऑफ द सेकंड यानी कि 0.1 सेकंड था, तो हमने 0.1 से नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को डिवाइड किया, तो ये हमारे पास उसकी अनसर्टेनिटी आ जाएगी। इसको हम ऐड कर देंगे टाइम में, t इज इक्वल टू 1.82 प्लस माइनस 0.003 सेकेंड। तो इस तरह से हम मैयर करेंगे टाइम मेजरमेंट में। जब टाइम इन्वॉल्व होगा किसी भी एक्सपेरिमेंट में, तो उसमें जो हम अनसर्टेनिटी काउंट करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि लीस्ट काउंट को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस से। पास्ट पेपर्स में देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर 1%, द एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ इट्स एरिया इज। गुजरांवाला बोर्ड में 2018 में ये क्वेश्चन आया है। तो अब एरिया है तो रेडियस का क्या होगा? स्केयर। तो हमने अभी पढ़ा है पावर फैक्टर आ गया, तो जो अनसर्टेनिटी होगी उसको पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो करेक्ट आंसर होगा आर स्केयर। तो आर स्केयर के हिसाब से करेक्ट आंसर बी होगा, क्योंकि 1% अनसर्टेनिटी है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2% हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। लाहौर बोर्ड में 2010 में ही आया। दो मेजरमेंट्स हैं हमारे पास, x1 और x2। इन दोनों को हमने माइनस किया, तो माइनस करके हमारे पास क्या आंसर आता है? 26.8 माइनस 10.5। तो इसको माइनस करके हमारे पास आता है 16.3। अब 16.3 ए भी है, बी भी है और डी भी है। इनमें से अब करेक्ट आंसर हमें कैसे पता चलेगा? हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो अनसर्टेनिटीज होती हैं वो हमेशा ऐड होती हैं। तो ए बी और डी में देखें अनसर्टेनिटी 0.1 और 0.1 यानी कि 0.2 आंसर बी में है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एड द मैसेज गिवन इन किलोग्राम अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। तो 4 नंबर्स हैं, तो इनको अप्रोप्रिएट प्रिसीजन तक हमने मैयर करना है। लाहौर बोर्ड में 2009 और 2018 में ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ एंड द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट आर 15.3 सेंटीमीटर एंड 12.80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो लेंथ और विड्थ गिवन है, इनको मल्टीप्लाई करके इनका एरिया आ जाएगा और इसके सिग्निफिकेंट फिगर तक, अप टू सिग्निफिकेंट फिगर हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। लाहौर बोर्ड में 2010 और 2014 में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और सरगोदा बोर्ड में एक क्वेश्चन 2010 में आया है। तो ये तो हमारा था आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि टोटल मेजरमेंट में अनसर्टेनिटीज को किस तरह से असेस किया जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा डायमेंशनल एनालिसिस का। उसमें हम देखेंगे कि डायमेंशन क्या होती है, उनका एनालिसिस क्या होता है। जज़ाकल्लाह।